हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल डेवऑप्स फॉर डेवलपर्स। आई एम नरेश। अब आज के वीडियो में हम स्ट्रीम के बारे में बात करेंगे। एक्चुअली जावा 8 के कुछ फीचर्स के बारे में ऑलरेडी मैंने डिस्कस करा है, जैसे डिफ़ॉल्ट एंड स्टैटिक मेथड्स, ऑप्शनल क्लास, फंक्शनल इंटरफेस और लेमड़ा एक्सप्रेशन। अब फंक्शनल इंटरफेस जैसे सप्लायर, कंज्यूमर के बारे में तो मैंने बात करी है, लेकिन कुछ और फंक्शनल इंटरफेस है उनके बारे में थोड़ा मैं देर से बात करूंगा, क्योंकि मुझे थोड़ा और डीप में डेटा प्रिपेयर करना है। अब ऑलरेडी मैंने जो सप्लायर और कंज्यूमर के बारे में बात करी है, डिफ़ॉल्ट स्टेट के स्टैटिक मेथड के बारे में बात करी है, मैं उनके ऊपर एक दो वीडियो और बनाऊंगा ताकि थोड़ा और डीप में समझा सकूं कि अगर कुछ क्लासेस अगर उस इंटरफेस को एक्सटेंड कर रही हैं, अगर दो क्लासेस ने सेम मेथड को रीडिफाइन कर दिया है, यहाँ के ओवरराइट कर दिया है, सो क्या प्रॉब्लम हो सकती है, क्या इंटरव्यू क्वेश्चन बन सकते हैं ऑप्शनल पे, डिफ़ॉल्ट पे, फंक्शनल इंटरफेस पे। सो उसके लिए मैं एक दो वीडियो और बनाऊंगा डिटेल में ताकि आपको इंटरव्यू में हेल्प मिल सके। अब जैसे आज के वीडियो के बारे में मैंने बताया कि वो स्ट्रीम के ऊपर है। तो पहले हम स्ट्रीम की डेफिनेशन समझते हैं कि स्ट्रीम की डेफिनेशन क्या है। ये वीडियो बिल्कुल उन लोगों के लिए है जिनको बिल्कुल भी नहीं आता, और जिनको आता है उनको थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल नॉलेज मिलेगा कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हम स्ट्रीम में यूज़ कर सकते हैं। अब ये आपको दिख रहा है कि जावा 8 की डेफिनेशन स्ट्रीम एपीआई की। सो स्ट्रीम एपीआई इज यूज टू प्रोसेस कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। अब कलेक्शन मतलब क्या, कि जो जावा में कलेक्शन है लाइक लिस्ट, सेट, अरे लिस्ट, लिंक्ड हैश सेट, ये जितने भी कलेक्शन है उसमें हमको स्ट्रीम का सपोर्ट मिल गया है। अभी क्या बोल रहा है कि स्ट्रीम इज अ सीक्वेंस ऑफ ऑब्जेक्ट that supports various method which can be pipeline to produce the desired result। इसका सिंपल मतलब ये हुआ कि स्ट्रीम की मदद से, या स्ट्रीम हमें कुछ ऐसी यूजफुल मेथड देता है जिनको हम वन बाय वन, पाइपलाइन मतलब वन बाय वन डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट हम यूज कर सकते हैं और हमारा डिजायर्ड रिजल्ट मिल सकता है। अब मैं आपको एक केस बताता हूँ। मान लीजिए कि मेरे पास एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट है, उस एम्प्लॉय में 1000 प्रॉपर्टीज एम्प्लॉय की, लाइक आईडी, नेम। एक काम करता हूँ, इसे नोटपैड में नोट करता हूँ। जैसे मान लीजिए मेरे पास एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट है, अब उसमें आईडी है, नेम है, एज है, जेंडर है, मैरिड स्टेटस है, उसके बाद उसका एड्रेस है। ऐसे करते करते कितनी 1000 प्रॉपर्टीज हमने रखी एम्प्लॉय की। लेकिन अब मुझे बस इतना करना है कि ऐसे एम्प्लॉय जिनकी सैलरी ग्रेटर देन 15,000 हो, मुझे बस उनके नाम चाहिए। अब इसके लिए जावा 8 के पहले हम क्या करते थे, हम पहले एक ऑलरेडी जो एम्प्लॉय का हमारे पास ऑब्जेक्ट है उसको साइड में रख के, सॉरी, एम्प्लॉय की जो लिस्ट है उसको साइड में रख के हम एक अलग लिस्ट बनाते थे, टेम्प लिस्ट करके। ये पूरी ब्लैंक होती थी, और इसके अंदर हम अपना डेटा ऐड करते थे। माय मिस्टेक, यहाँ पे एम्प्लॉय नहीं, यहाँ पे स्ट्रिंग आएगा, क्योंकि नेम कैसा रहेगा, स्ट्रिंग का रहेगा। अब अगर हमें इसके अंदर डेटा पॉपुलेट करना है तो हम कैसे करते थे, मान लीजिए कि ये मेरी एम्प्लॉय की लिस्ट का वेरिएबल है जिसमें सारे के सारे एम्प्लॉय के ऑब्जेक्ट है। सो हम फॉर करेंगे एम्प्लॉय ई लिस्ट, फिर ई डॉट गेट सैलरी ग्रेटर देन 15,000। ये आप सिंटेक्स समझ जाएगा, बस मैं रेंडमली कुछ अलग सिंटेक्स प्रॉपरली फॉलो नहीं कर रहा हूँ। फिर उसको क्या करूँगा, मैं टेम्प लिस्ट में ऐड करूँगा। टेम्प लिस्ट में ऐड कर दिया क्या, ई डॉट गेट नेम। ये हो गया मेरा। अब आप देख लिए एक छोटी सी चीज़ के लिए मुझे कितना काम करना पड़ा। अब यहीं पे अगर मुझे कहा गया कि मुझे वो सारे नेम अपर केस में चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, फिर डॉट टू अपर केस। अब अगर मुझे कहा गया कि एम्प्लॉय ऐसे जिनकी सैलरी 15,000 से ज़्यादा हो और जिनकी एज 30 से कम हो, फिर मुझे इसमें फ़िल्टर में थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। सो इन सब चीज़ों के लिए जावा 8 ने काफ़ी हैवी सपोर्ट दिया है, काफ़ी हैवी सपोर्ट। अब मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ जावा 8 के। जो मैंने यहाँ पे बोला वो मैं सब आपको एज एन एग्जांपल समझाऊंगा इक्लिप्स में। अब मैं सब हटा देता हूँ। अब पहले मैं बताता हूँ कि हम कौन कौन सी मेथड का यूज़ करेंगे और उसका क्या पर्पस है। फिल्टर मेथड, अभी सारी मेथड कहाँ प्रेजेंट है, स्ट्रीम में। अब स्ट्रीम क्या है वो मैं आपको दिखाता हूँ जब इक्लिप्स में जाऊँगा। स्ट्रीम कहाँ पे मौजूद है, मतलब इंटरफेस में है, क्लास में है, क्या है ये, और अगर लिस्ट इसको एक्सेस कर पा रहा है तो ऐसा क्या कारण हुआ कि लिस्ट एक्सेस कर पा रहा है, इसका जावा 8 के दूसरे फीचर से लेना देना है क्या, वो सब मैं आपको जब इक्लिप्स ओपन करूँगा तो समझाऊंगा। अब ये फिल्टर है। फिल्टर का मतलब ये हुआ कि जैसे मैंने आपको बोला कि मुझे तो वो एम्प्लॉय चाहिए जिनकी सैलरी 15,000 से ज़्यादा, मतलब मुझे फिल्टर करना है एम्प्लॉय को, और मुझे वही चाहिए जिनकी 15,000 से ज़्यादा हो, तो मैं फिल्टर का यूज़ करूँगा। फिर मुझे क्या करना है, एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट की जगह मुझे नेम चाहिए, मतलब मुझे कन्वर्जन चाहिए, मतलब मुझे एम्प्लॉय
ऑब्जेक्ट का कन्वर्ट करना है किसमें, नेम में, जो कि क्या है, स्ट्रिंग है। तो मैप का यूज कब करेंगे हम, मैप क्या मेथड है, फिल्टर, मैप, कलेक्ट, पिक, जो सब यहाँ पे लिखा है मैंने मेथड है, ये केवल एक बस एग्जाम्पल के लिए मैंने लिखा था लिस्ट टू मैप कन्वर्जन, ये हम बाद में देखते हैं। फिल्टर मेथड है जो मैंने भी समझाया, मैप मेथड जो मैंने समझाया। अब कलेक्ट का क्या यूज रहेगा कि मान लीजिए कि अब मुझे एट द एंड, जैसे मैंने बोला कि मुझे फिल्टर कर दो, फिल्टर के बाद मुझे लिस्ट चाहिए, करेक्ट। अगर मेरा एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट है तो मुझे लिस्ट किस में चाहिए, मुझे लिस्ट चाहिए स्ट्रिंग में। सो मैं किसकी हेल्प लूंगा, कन्वर्जन के बाद। फिल्टर क्या करेगा, पहले फिल्टर आउट कर देगा जिनकी सैलरी 15,000 से कम है। मैप क्या करेगा, इस ऑब्जेक्ट को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा, कैसे, क्योंकि हमें नाम चाहिए बस। अब तीसरा, मुझे इस नेम की लिस्ट भी तो चाहिए, तो उसके लिए मैं हेल्प लूंगा कलेक्ट की। अभी पिक का काम क्या है, अगर मुझे देखना है कि कौन कौन सा रिकॉर्ड मेरे पास आ रहा है और अगर मुझे सिस आउट यूज करना है तो मैं कैसे करूंगा, मैं पिक की मदद लूंगा। सॉर्ट अभी खुद ही जस्टिफाई कर रहा है इसके मतलब को, मुझे सॉर्ट करना है एम्प्लॉय को। एनी मैच, कि मैं कंडीशन दे रहा हूँ, इस कंडीशन में एक भी मैच हो गया तो मुझे बता दो। नन मैच, अगर मैं जैसे मैं कंडीशन दे रहा हूँ और उस कंडीशन में एक भी मैच नहीं हुआ तो मुझे बता दो। ऑल मैच, अगर मैं कंडीशन बता रहा हूँ उस कंडीशन पे सारे के सारे मैच हो रहे हैं, जैसे अगर इस एम्प्लॉय में 1,000 रिकॉर्ड है और मैं कह रहा हूँ कि सबकी सैलरी 15,000 से ज्यादा है तो मुझे बताओ, तो ऑल मैच क्या करेगा, ट्रू दे देगा। अगर एक भी एम्प्लॉय ऐसा हुआ जिसकी सैलरी 15,000 से कम है तो ऑल मैच क्या करेगा, फॉल्स दे देगा हमको। अब हम इन सबको डिटेल में समझते हैं एक्लिप्स का यूज करके। अब मैंने क्या करा है, ऑलरेडी कुछ एग्जांपल्स बना रखे हैं ताकि वीडियो की लेंथ थोड़ी कम हो। मैं यहाँ पे टाइप करूँ, टाइप कर करके आपको समझाऊँ, उसमें काफ़ी टाइम लगेगा। सो मेरी ये इच्छा है कि वीडियो कम ड्यूरेशन का हो और आप ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज ग्रैब कर सकें। अब अगर हमें लिस्ट या ओके, लिस्ट से आने के पहले मैं आपको स्ट्रीम के बारे में समझाता हूँ कि कहाँ है। अब अगर हम लिस्ट की बात करें तो लिस्ट में अगर हम जाते हैं और देखते हैं कि कुछ स्ट्रीम से रिलेटेड है, नहीं कोई मेथड नहीं है, तो मैं लिस्ट के पेरेंट इंटरफेस पे जाता हूँ। ध्यान रखना है, कलेक्शन इंटरफेस है, इस पे गया और मैंने चेक करा कि स्ट्रीम है क्या। सो कलेक्शन वो इंटरफेस है जिसने स्ट्रीम को डिफाइन करा। अब यहाँ पे एक इंटरफेस ने मेथड को डिफाइन कैसे कर दिया, जावा 8 के डिफॉल्ट फीचर का यूज करके। सो ऐसा नहीं है कि बस डिफॉल्ट हमारे यूज के लिए ही है, जावा वालों ने भी इसका हेवीली यूज करा है स्ट्रीम एपीआई में। इसका एग्जांपल है स्ट्रीम। अब हमें क्या करना है, हमें बस इतना ध्यान रखना है कि हमें बस इस स्ट्रीम मेथड को कॉल करना है, क्यों, ताकि हम उन हेल्पिंग मेथड का यूज कर सके, लाइक फिल्टर, कलेक्ट और सॉर्ट। ओके, अब ये कहाँ पे प्रेजेंट है, स्ट्रीम में प्रेजेंट है। अब इसका यूज कौन कर सकता है, इसका यूज हर वो क्लास और इंटरफेस कर सकता है जिसने कलेक्शन को इम्प्लीमेंट या एक्सटेंड करा है। अब लिस्ट ने इसको एक्सटेंड करा तो डेफिनेटली लिस्ट क्या कर सकता है, इसका यूज कर सकता है। अब हम देखते हैं कैसे। पहले मैंने क्या करा, पहले मैंने लिस्ट में थोड़ा डेटा पॉपुलेट कर दिया, मैं आपको दिखा देता हूँ। एक मेथड है जनरेट एम्प्लॉय लिस्ट, एम्प्लॉय रमेश, सुरेश, अजय। अब ये एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट क्या क्या होल्ड करता है, आईडी, नेम, एज और सैलरी। अब मैंने यहाँ पे 1000 एट्रीब्यूट क्यों नहीं रखे, क्योंकि मुझे इस एग्जांपल को कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना, मुझे बस आपको हर एक मेथड बताना है कि अगर आपको यूज करना है तो आप कैसे करो और किस सिचुएशन में आप यूज कर सकते हो, वो भी मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। अब इस मेथड का काम क्या था, केवल एम्प्लॉय के ऑब्जेक्ट क्रिएट करना और उसको लिस्ट में ऐड करके लिस्ट रिटर्न कर देना। क्योंकि स्ट्रीम का यूज तभी कर पाएंगे जब कलेक्शन की बात हो, अगर कलेक्शन की बात नहीं हो रही तो हम स्ट्रीम का यूज नहीं कर पाएंगे। अभी आप थोड़ी देर के लिए इसको इग्नोर करिए। अब आप देखोगे तो मैंने हर एक फीचर की एक मेथड बना रखी है ताकि आपको क्लियरली समझ में आए। अब मेथड क्या बोल रही है, मेथड का नाम फिल्टर, मैप एंड कलेक्ट एग्जाम्पल। जैसे मैंने यहाँ पे 3 बताए थे, फिल्टर, मैप एंड कलेक्ट। अब हम इन तीनों के बारे में बात करेंगे। अब इसको मैं क्या प्रोवाइड कर रहा हूँ, लिस्ट प्रोवाइड कर रहा हूँ एम्प्लॉयज की। अब मैं क्या चाहता हूँ कि ये लिस्ट स्ट्रीम, अब ओके, अब इस लिस्ट को स्ट्रीम कैसे मिलेगा, डेफिनेटली इसको बस डॉट स्ट्रीम करना है। स्ट्रीम मेथड क्या रिटर्न करेगी, स्ट्रीम का रेफरेंस रिटर्न करेगी और उस रेफरेंस के थ्रू हम फिल्टर मेथड को एक्सेस कर पाएंगे। अगेन, एम्प्लॉय के पास एक्सेस है स्ट्रीम मेथड का, स्ट्रीम मेथड रिटर्न करेगी रेफरेंस स्ट्रीम का। अब स्ट्रीम क्या, ये भी दिखा देता हूं मैं आपको। ये भी एक इंटरफेस है। अब आप देख रहे हो इसने सबको डिक्लेयर कर रखा है यहाँ पे, डेफिनेटली किसी ने। अब
इन्होंने डिक्लेयर कर रखा है, तो इसकी डेफिनेशन कहाँ है? करेक्ट, अगर कोई इंटरफेस है उसमें अगर एब्स्ट्रैक्ट मेथड है तो कहीं ना कहीं उसकी डेफिनेशन होना चाहिए। अब यही एक चेंज है जावा 8 में कि भैया हम डिफाइन करेंगे रन टाइम पे कि इस मेथड की डेफिनेशन क्या होगी। अब आप देख रहे हो मैं किसका यूज कर रहा हूँ, मैं स्ट्रीम इंटरफेस का यूज कर रहा हूँ। अगर आपको समझ में आ रहा तो मेरे पास एम्प्लॉय का रेफरेंस है, उसके थ्रू मैं स्ट्रीम इंटरफेस का रेफरेंस एक्सेस कर रहा हूँ और मैं कॉल कर रहा हूँ फिल्टर मेथड को। लेकिन कॉल करते टाइम मैं बता रहा हूँ कि मैं क्या चाहता हूँ, ये मेथड को क्या काम करना है। करेक्ट, नॉर्मली हम मेथड को कॉल करते हैं तो कुछ पैरामीटर देते हैं, ट्रू दिया, फॉल्स दिया, एम्प्लॉय की एज दी, लेकिन यहाँ पे क्लियरली मैं बता रहा हूँ आपको करना क्या है। ओके, अब ये सब पॉसिबल कैसे हो पाया? तो पिछले वीडियो में अगर आपने प्रेडिकेट पढ़ा होगा तो अब आपको अगला कंसेप्ट समझ में आएगा। मैं इसको यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ, मैं बना रहा हूँ एक प्रेडिकेट। प्रेडिकेट किसका? इंटीजर का। अब इसको बोलूंगा मैं सैलरी। अब इसके पास डेफिनेटली एक इंटीजर है, मतलब सैलरी आई। अब इसको क्या देखना है? इसको देखना है ये। अब एक काम करता हूँ, मैं इसको भी हटा ही देता हूँ ये। अभी एम्प्लॉय एम्प्लॉय सब हटाना पड़ेगा मुझे क्योंकि मेरे पास आएगा इम्प सैलरी। मुझे बताना है कि वो इम्प ग्रेटर देन 15,000 है क्या। करेक्ट, अब मैं यहाँ पे प्रेडिकेट पास कर दे रहा हूँ। ओके, एक गलती मैंने कर दी, मुझे एम्प्लॉय पास करना है ना कि वो इंटीजर। एम्प्लॉय डॉट गेट गेट सैलरी। अब आप देख रहे हो कि कंपाइलर एरर हट गई। अब क्या हुआ, चीज़ें कितनी क्लियर हो गई। अगर मुझे जब भी सैलरी पे चेक लगाना है तो मैं प्रेडिकेट पास कर दूंगा। अब आप देखोगे कि मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं लेमड़ा एक्सप्रेशन डायरेक्ट यहीं पे डिफाइन कर दूं, या तो मैं एक सेपरेट प्रेडिकेट बना दूं और मैं उस प्रेडिकेट को यहाँ पे बता दूं कि भैया आपको ये काम करना है जब आप फिल्टर कर रहे हो। जब आप फिल्टर करो तब आपको ये काम करना है। अब मैं आपको एग्जाम्पल चला के दिखाता हूँ। एट द एंड क्या हो रहा है? ओके, मैं एक चीज बताना भूल गया कि फिल्टर करने के बाद क्या करना है, हमको लिस्ट भी तो कलेक्ट करना है। अभी यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम बस इतना बोल रहे हैं कि मुझे वो एम्प्लॉय दे दो जिनकी सैलरी 15,000 से ज़्यादा है। मुझे केवल एम्प्लॉय दे दो, मुझे वो नाम वाम अलग से कुछ भी नहीं चाहिए, एम्प्लॉय दे दो। अब एट द एंड तो मुझे क्या चाहिए? मुझे लिस्ट चाहिए। करेक्ट, सो उसका तरीका ये है कि मैं कलेक्ट मेथड को कॉल करूँगा। अब कलेक्ट मेथड को मैं किसके थ्रू कॉल कर रहा हूँ? अगेन कलेक्ट मेथड को मैं स्ट्रीम के रेफरेंस के थ्रू कॉल कर रहा हूँ। जैसे स्ट्रीम मेथड मुझे स्ट्रीम का रेफरेंस दे रही थी, वैसे ही फिल्टर मेथड भी मुझे स्ट्रीम का रेफरेंस दे रही है। सो हर वो मेथड जो स्ट्रीम इंटरफेस में डिक्लेयर करी हुई है वो रिटर्न करेंगी स्ट्रीम का इंटरफेस। उसी की वजह से मैं इस फिल्टर के बाद मैप को, मैप के बाद फिल्टर को कैसा भी कॉम्बिनेशन यूज कर सकता हूँ। अब आप देख रहे हो अकेला स्ट्रीम नहीं है, स्ट्रीम की जगह आईएनटी स्ट्रीम भी है, लॉन्ग स्ट्रीम भी है, डबल स्ट्रीम भी है। हर वो टाइप, जैसे आईएनटी, लॉन्ग, डबल, फ्लोट, हर एक का इन्होंने क्या बना रखा है? स्ट्रीम बना रखा है। ओके, अब हम आते हैं हमारे एग्जाम्पल पे वापस। अब मुझे क्या चाहिए? रिटर्न में लिस्ट चाहिए, तो मैं कैसे बोलूँगा? कलेक्ट को बोलूँगा कि मुझे लिस्ट दो। अब वो लिस्ट मांगने का भी तरीका है, जरूरी नहीं है कि मुझे लिस्ट ही चाहिए, हो सकता है मुझे सेट भी चाहिए। सो क्लास में कलेक्टर्स क्लास में एक मेथड है टू लिस्ट, जो कि हमारी हेल्प करती है एट द एंड लिस्ट गेट करने में। सो अब हम फाइनली इस एग्जांपल को चला के देखते हैं और इसका आउटपुट देखते हैं। इसका आउटपुट कैसे देखेगा? फिल्टर एम्प्लॉय डॉट फॉर ईच। अब फॉर ईच, अब आपने यहाँ ध्यान दिया कि डायरेक्ट मैं लिस्ट के रेफरेंस वेरिएबल के थ्रू फॉर ईच को कॉल कर रहा हूँ, ना कि मैं स्ट्रीम के थ्रू कॉल कर रहा हूँ। यहाँ मैं कैसे यूज कर रहा था फिल्टर मेथड को? स्ट्रीम के रेफरेंस के थ्रू, बट यहाँ पे मैंने क्या करा? डायरेक्ट ही यूज कर लिया। क्यों? क्योंकि लिस्ट ने सपोर्ट दिया है फॉर ईच का। अब हम देखते हैं, लिस्ट ने सपोर्ट दिया है कि ये भी किसी और का यूज कर रहा सपोर्ट के लिए। कंट्रोल ओ। ओके, यहाँ पे तो नहीं है। अब हम क्या करेंगे? हम इसके पेरेंट पे जाएंगे। पेरेंट ने दिया है क्या? पेरेंट ने भी नहीं दिया है, पर यहाँ मैं देख रहा हूँ कि कलेक्शन का भी पेरेंट है ट्रेबल। तो जैसे मैं ट्रेबल पे जाऊंगा मुझे दिखेगा फॉर ईच। फॉर ईच का उसने सपोर्ट दिया है। अब क्योंकि लिस्ट ने कलेक्शन को, कलेक्शन इटरेबल को, इसका मतलब क्या हुआ कि लिस्ट ने इटरेबल को इनडायरेक्टली एक्सटेंड करा है। इसी वजह से ये लिस्ट वेरिएबल के पास एक्सिस है फॉर ईच मेथड का। चाहूँ तो मैं इसको स्ट्रीम के थ्रू भी कर सकता हूँ,
लेकिन मुझे आपको दिखाना था कि इसके दो तरीके हैं, या तो आप डायरेक्टली कर लो। स्ट्रीम का यूज तब हमें करना चाहिए जब हमारे पास ऑप्शन नहीं हो, या मेरे पास ऑप्शन है डायरेक्टली फॉर ईच यूज करने का। अब मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, फॉर ईच यूज कर रहा हूँ, मैं फॉर लूप पे लगा सकता था। लेकिन आप देखो चीजें कितनी कन्वीनियंट हो गई है, अभी कितना रीडेबल कोड हो गया है कि मैं फॉर लूप लगा के प्रिंट करा रहा हूँ। अभी मेथड रेफरेंस मैंने ऑलरेडी समझा दिया है, अगर आप लोगों को मेथड रेफरेंस नहीं पता सो प्लीज मेरा मेथड रेफरेंस का लेक्चर है, आप उसको देखिए। अब मैं इस कोड को एग्जीक्यूट करता हूँ, आपको इसके बाद का भी आउटपुट दिखेगा, जस्ट इग्नोर दैट। मैं इसके आगे एक वो लगा देता हूँ, सेपरेटर। लेट्स सी इसका आउटपुट क्या रहता है। ये सब आप इग्नोर करिए। अब ये कैसा आउटपुट आ गया। सो क्लियर सिंपल सी बात है कि मैंने एम्प्लॉय क्लास में टू स्ट्रिंग मेथड को डिफाइन नहीं करा था, तो अभी उसको डिफाइन कर देता हूँ ताकि रीडेबल आउटपुट आ जाए। अब मैं फिर से कोड को एग्जीक्यूट कर देता हूँ, स्ट्रीम एग्जाम्पल आ गया मेरे पास रीडेबल। अब देखो इसमें वही दिख रहे हैं जिनकी सैलरी 15,000 से ज़्यादा है। अब हम इसको वेरीफाई कैसे करें। सो सिंपल सी बात है, मैं जनरेट एम्प्लॉय लिस्ट पे जाऊंगा और ऐसे ऐसे लोग ढूंढूंगा जिनकी सैलरी 15,000 से कम है, जैसे कि राम। अब क्या मुझे यहाँ पे राम नाम दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। करेक्ट, इसका मतलब क्या हुआ कि आज हमने सीखा फिल्टर और कलेक्ट को यूज़ कैसे करते हैं। अब चूंकि ये वीडियो थोड़ा लेंदी हो गया है, मेरी पूरी कोशिश रहती है कि 15 मिनट से बड़ा वीडियो न हो। सो मैं नेक्स्ट वीडियो में इसके मैप टू इंट, शॉर्ट, पिक, इन सब के बारे में समझाऊंगा। थैंक यू।